नमस्कार साथियों, हमारे प्यारे बहनों एवं भाइयों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्यों भाई आप तक वीडियो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपने कहा था कि हमें सर आप डेली वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, तो हम डेली अपलोड कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं आज मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, एक अच्छा कंसेप्ट जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में अच्छा वेटेज रखता है, वो वाला कंसेप्ट जो अभी बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कंसेप्ट है जो कि हमारे लिए समझना ज़रूरी है। और इस कंसेप्ट का नाम है रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट। क्या नाम है इस कंसेप्ट का नाम? रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट। मिक्सचर एंड एलिगेशन में किसका पढ़ेंगे कंसेप्ट आज? रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट किसको बोलते हैं? बदलने वाला कंसेप्ट। कौन सा? बदलने वाला। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होता है ये बदलने वाला कंसेप्ट। शुरू करें। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक, बोलेगा कि उस क्वेश्चन में कोई भी द्रव है या कुछ भी है, कोई भी पदार्थ है, उसका प्रारंभिक मात्रा क्या है? ए है। क्या है प्रारंभिक मात्रा? ए है। इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से भी बता सकते थे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं थ्योरी। क्या है प्रारंभिक मात्रा? ए है। और इससे बदला गया है जो बदला गया है जो वो कितना लीटर है? 20 लीटर है। कितना लीटर है? 20 लीटर। या फिर इसी को बोलेंगे रिप्लेस जो किया है। क्या किया है? रिप्लेस जो चीज़ किए हैं वो कितना है? 20 लीटर। और प्रारंभिक मात्रा कितना है? ए लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बर्तन में ए लीटर कुछ रखा हुआ है, ठीक, उससे क्या किए कि हम 20 लीटर निकाल लिए मिश्रण, और उतने क्या कर दिए फिर मिला दिए। मतलब इसमें क्या कर रहा है? खेल रहा है आदमी। क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? मान लो क्या है, कोई बर्तन है। क्या है? कोई बड़ा सा बर्तन है। बचपन में ना उस शरबत बनाता था, है थोड़ा, हाँ, फेंटते हैं, उसी को बराबर कर रहा है, ठीक। तो मान लो ये क्या है? कोई मिश्रण है। कई लीटर है इसमें? ए लीटर है। कितना है? ए लीटर। मान लीजिए दूध मिलाए हैं और क्या मिलाए हैं? पानी मिलाए हैं। उससे बढ़िया रहेगा क्या मिलाते हैं हम लोग? दही और पानी मिला के बनाते हैं। दही और पानी, उसी का क्या बनाया है? शरबत। शरबत क्या हो गया है? गढ़िया हो गया है। क्या हो गया है? गढ़िया हो गया है। तो क्या कर रहा है कि पहले क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक गिलास क्या कर दिया? निकाल दिया। क्या कर दिया? तो इसमें दूध और दही दोनों निकलेगा। मान लीजिए कितना निकाला? 20 लीटर निकाल दिया। फिर क्या किया कि 20 लीटर क्या कर दिया? पानी मिला दिया। ये एक बार प्रोसेस हुआ, इसका मन नहीं भरा, ये फिर निकाला 20 लीटर और क्या कर दिया? फिर 20 लीटर क्या कर दिया? इसमें पानी डाल दिया। फिर मन नहीं भरा, इसी तरह क्या कर रहा है? निकालते जा रहा है, भरते जा रहा है, निकालते जा रहा है, भरते जा रहा है। वही बात ही बोल रहा है। तो इस तरह ये कई बार प्रोसेस हुआ। कई बार निकाले और रखे? 2 बार। 1 बार भी रह सकता है, 2 बार भी रह सकता है, 3 बार भी रह सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं कि कितना बार बदला गया? तो मान लिए कि n बार क्या कर दिया गया? बदला गया। n टाइम्स क्या किया गया? बदला गया। n टाइम्स क्या कर दिया गया? इसको बदला गया। तो मतलब n बराबर n टाइम्स। तो मान लीजिए कि हम ये प्रक्रिया इस हिसाब से किए, कई बार किए? 2 बार किए। ये हम कितना लिख दिए? n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, समझ में आया? क्या बोले? प्रारंभिक मात्रा कितना है?
ए लीटर, और इससे क्या कर रहे हैं, बी लीटर निकाल रहे हैं, फिर बी लीटर मिला रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर मिला रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। तो कई बार किए इस क्वेश्चन, यहाँ पे कई बार दिखाए, 2 बार। तो 2 बार तो इसका n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो पूछेगा कि इसमें शेष मात्रा कितना बचा, निकाल के रखे तो फिर शेष कितना बचा इसमें। इसी तरह का क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। पूछेगा शेष कितना बचा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ही प्रारंभिक मात्रा को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी बटे ए, 1 माइनस बी बटे ए, और पावर कितना n, पावर में कितना लगा देंगे n। क्या बोले, इसका शेष का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस बी बटे ए पर पावर n, b बटे ए पर होल पावर n। अब मान लीजिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए इंटू 1 माइनस बी बटे ए बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया कि हम जब सेम चीज़ निकाल रहे हैं और सेम ही चीज़ क्या कर रहे हैं, ये बी लीटर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब बी लीटर में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तब। अब आगे देखें नेक्स्ट कंसेप्ट, पहले ये वाला उतार लीजिए, तब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। चलिए अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। मान लीजिए कि भाई फिर वही क्या रहेगा, प्रारंभिक मात्रा क्या दिया रहेगा, ए लीटर दिया रहेगा, ए लीटर दिया रहेगा। लेकिन हमने पहली बार कितना रिप्लेस किया है, मान लीजिए पहली बार कितना रिप्लेस किए हैं, बी लीटर, कितना रिप्लेस किए, बी लीटर। फिर मेरा मन नहीं भरा, फिर क्या कर दिए, दूसरा बार भी रिप्लेस कर दिए। तो दूसरी बार कितना रिप्लेस किए, दूसरी बार रिप्लेस किए हम लोग सी लीटर, कितना कर दिए, सी लीटर। फिर मन नहीं भरा, फिर क्या किए, तीसरी बार भी क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। इस बार वैल्यू क्या हो रहा है कि बी लीटर, मान लीजिए ये बर्तन है, पहले पूरा लिख देते हैं तब समझाते हैं। तीसरी बार भी रिप्लेस किए हम लोग, चौथी बार भी कर सकते हैं, ठीक। तीसरी बार रिप्लेस किए, फिर कितना कर दिए, एक्स लीटर कर दिए, कितना कर दिए, एक्स लीटर कर दिए। डी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो एक बर्तन है, इसमें शुरू में कितना मिश्रण था, ए लीटर मिश्रण था, ए लीटर मिश्रण था। इससे क्या कर रहे हैं कि बी लीटर क्या कर दिए, निकाल दिए, अब फिर बी लीटर क्या कर दिए, मिला दिए। एक बार हो गया। फिर इससे क्या किए, सी लीटर निकाले। अब वैल्यू क्या हुआ, मान लीजिए ये 2 लीटर था, ये क्या किया है, 3 लीटर निकाल लिया। फिर क्या कर दिया, इसमें 3 लीटर कुछ मिला दिए। फिर इससे एक्स लीटर निकाले, फिर इसमें एक्स लीटर क्या कर दिए, कुछ मिला दिए, ठीक। इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। वही बच्चा हुआ कि कोई बढ़िया बच्चा है पढ़ने में, उसको क्या कर दिया, क्लास के अंदर ले लिए, और जो खराब बच्चा था उसको बाहर कर दिए। वही काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। मतलब एक के बदले दूसरा चीज़, एक के बदले दूसरा चीज़। तो यहाँ इस तरह जब दिया रहेगा, तो इस तरह वाले क्वेश्चन में जब हमको शेष मात्रा पूछा जाएगा, करना कुछ नहीं है, ये ए ही रह जाएगा इस जगह पे, ठीक। ए ही रह जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस बी बटे क्या कर देंगे, ए। ये पहला बार हो गया। इसके बाद ये तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है सब में, फिर क्या कर देंगे, 1 माइनस सी बटे क्या कर देंगे, ए, सी बटे ए। इसी तरह क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटे ए। आया बात समझ में। प्रारंभिक मात्रा को गुणन करते जाना है, और यहाँ पे क्या कर दिए, 1 माइनस बी बटे 1 माइनस सी बटे, हाँ तो है ना, ये पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, ये तो एन है ना। तो सब में अलग अलग बैठाना पड़ेगा, वो
सेम चीज़ वाले था, मतलब BA लीटर निकाल रहे हैं, B लीटर ही मिला रहे हैं। वो वाला भी करके दिखा दें क्या? पहले इसको, इबला आया समझ में? आ गया ना? इसको उतारिए, उबला क्लियर करते हैं। देखिए इधर साइड में कर देते हैं क्लियर। आपका कहना है कि ये पहली बार, मान लीजिए हम बार बार क्या कर रहे थे, BA लीटर मिला रहे थे पहली बार और दूसरी बार, 2 बार था ना उसमें। देखिए 2 बार में कैसे स्क्वायर का है लेते हैं। तो यहाँ पे यदि सिर्फ B लीटर ही मिला रहे हैं हम लोग, तब क्या होगा यहाँ पे, A मल्टीप्लाई 1 माइनस B बटे A। एक बार वह, फिर क्या करेंगे दूसरी बार के लिए 1 माइनस B बटे A। तो इसको 2 बार लिखने से बढ़िया है कि इसको क्या कर दीजिए, इस पे क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? स्क्वायर लगा दीजिए। आया बात समझ में? इसीलिए उसमें वैसा किए थे, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस B बाई A का होल स्क्वायर। समझे काहे किए थे? आ गया बात समझ में? चलिए आ गया। तो अब ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट पे अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। दो तरह से, कितना तरह से बताएंगे? 2 तरह से। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो जिस जगह नहीं दिखता उस जगह थोड़ा छाया पड़ेगा तो क्या होगा, दिखेगा। दिख गया न क्वेश्चन, चमकता है बोर्ड इस जगह थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या है, शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में इसका 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर क्या कर दिया है, निकाल लिया जाता है। और फिर बर्तन में क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, अगले 2 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है। मतलब एक बार निकाला, मन नहीं भरा, फिर क्या कर दिया, एक बार और 2 लीटर निकाल लिया, और फिर क्या कर दिया, फिर से बर्तन में पानी भर दिया जाता है। तो बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से, किससे, मूल मात्रा से, मतलब जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 लीटर। कितना दिया हुआ है, 10 लीटर से अनुपात क्या है, ये याद रखना। मूल मात्रा कहेगा तो मूल किधर लिखेंगे, इस साइड, और अनुपात इसका शेष किधर लिखेंगे, इस साइड। ये चीज़ याद रखना है। अच्छा बात आया समझ में? मूल मात्रा से अनुपात पूछेगा तो मूल राइट साइड और शेष लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले शेष निकाल लेते हैं। क्या बोले, इसको हम 2 तरह से बताएंगे। पहले एक फॉर्मूला से बताएंगे, फिर बिन फॉर्मूला का बताएंगे। ठीक है, देखते हैं पहले फॉर्मूला से कैसे बनता है। तो क्या बताए थे फॉर्मूला, कि जो हमारा मूल मात्रा दिया हुआ है, प्रारंभिक मात्रा, उसको क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस, कितना निकाल रहे हैं, यहाँ भी 2 लीटर निकाल रहे हैं और यहाँ भी कितना निकाल रहे हैं, 2 लीटर निकाल रहे हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन है नहीं है, ये दुए है बार बार। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लीटर, और नीचे में कितना, 10 लीटर। कितना लीटर, 10 लीटर। तो या तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए फिर लिखना पड़ेगा हमको 1 माइनस 2 बटे 10 लीटर। आया बात समझ में? यही ठीक है, यही याद रखिए। फिर मूल मात्रा इसकी कितनी है, 10 लीटर है। कितना है, 10 लीटर है। आया बात समझ बैठना, मूल मात्रा कितना है, 10 लीटर है। तो यहाँ से अब निकालिए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, ख़त्म। चूँकि यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, अनुपात लगा हुआ है। 10 से कम 10, 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8 न बचेगा। 10 से कम 10, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये 8 हो गया, और नीचे में कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया ना। या समझ में? इसी को हम सोल्व किए। 10 से कम 10 माइनस 2 8। ये 2 बार है तो इस पर सीधा क्या लगा देंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो 8 का स्क्वायर 64, और 10 का स्क्वायर
100, 1000। इसको कटाइए, कितना हो जाएगा? 4 से कटाएंगे 16 चौकी 64, 25 चौकी 100। तो यहाँ पे कितना आ गया अनुपात? 16 और ये 25, ये वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये वाला 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 25, 16 अनुपात 25। यही हो गया हमारा मूल मात्रा से अम्ल का क्या हो गया? अनुपात हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, उतारिए। इसको बताएंगे अभी सेकेंड तरीका से। चलिए इसको बनाते हैं अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट के। कैसा कंसेप्ट से? दूसरे कंसेप्ट से। जानते हैं दूसरा कंसेप्ट में क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड मेथड। कैसा मेथड? सेकेंड मेथड। और इसी मेथड से हमको बार बार बनाना भी है। ठीक, हाँ। पहले क्या लिख देंगे भाई? जो लिखते हैं शेष का किससे? मूल से अनुपात। किससे? मूल से अनुपात। तो सबसे पहले मूल कितना है? 10 लिख दिए। शेष निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले 10 प्रारंभिक मात्रा क्या कर देंगे? लिख देंगे। 10 क्या करेंगे? प्रारंभिक 10 लिख दिए यहाँ प्रारंभिक मात्रा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 से क्या करेंगे? इसको कटा देंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। आया बात समझ में? 2 पंचे 10। तो 2 पंचे 10 हो गया। तो 5 में यहाँ एक बार में कटा, यहाँ कितना बार में कटा? 5 बार में। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ एक बार में कटा, यहाँ 5 बार में कटा। तो 5 में से एक क्या करेंगे हम लोग? कम ले लेंगे। 5 में एक कम ले लेंगे। तो 5 में एक कम कितना होगा? 4। 4 बटे ले लेंगे कितना? 5। कितना ले लेंगे? 5। 4 बटे 5। आया बात समझ में? फिर यहाँ पे एक बार घटाए। फिर यहाँ से ये वाला हो गया ख़त्म। ये वाला काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक, 2 लीटर का काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फिर दूसरा वाला से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? दूसरा वाला से। दूसरा भी कितना है? 2 लीटर है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर ये एक बार में कटा या कई बार में कटा? 5 बार में कटा। कितना बार में? 5 बार में। तो 5 में एक जाएगा, कितना बचेगा? 4। 5 में एक घटेगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये फिर कितना लिखेंगे? 4 बटे 5। 4 बटे 5। आ गया बात समझ में? इसी तरह करना है। क्या करना है? इसी तरह करना है। आया बात समझ में? इसी तरह करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से अनुपात में है तो ये 10 और ये 10 क्या हो गया? कट जाएगा। 4 चौकी 16, 5 25। इधर अनुपात में कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। मज़ा आया? आ गया मज़ा? चलिए तब उतारिए इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी क्या कर देते हैं? लिखिए देते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जो दूसरा मेथड बताए थे। ठीक, इसको भी कई मेथड से बताएंगे, दोनों मेथड से। क्या बोल रहा है? एक बर्तन में कितना मिश्रण है? 20 लीटर का आम्ल है। बर्तन से क्या कर रहा है? 2 लीटर 2 लीटर क्या कर रहा है? आम्ल निकाल लिया जाता है। और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। मतलब जितना निकाले उतना क्या कर दिए? पानी मिला दिए। फिर क्या बोल रहा है? अगली बार क्या किया गया? 5 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और फिर से बर्तन में उतनी ही मात्रा में क्या करेंगे? पानी मिला दिया जाता है। तो बचे हुए बर्तन में बचे हुए अम्ल का मूल मात्रा से, किससे? मूल मात्रा से क्या करना है? अनुपात निकालना है। मूल मात्रा से क्या करना है? अनुपात निकालना है। ठीक, चलिए मूल मात्रा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मूल मात्रा? ये टोटल जितना है उतना क्या करेंगे? पहले 20 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे? 1 माइनस पहली बार कितना निकाल रहे हैं? 2। कितना निकाल रहे हैं? 2। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 2 बटे 20। 2 बटे कितना लिख दिए? 20।
2 बटे कितना लिख दिए, 20 लिख दिए। 2 बटे 20 होगा ना, हाँ 2 बटे कितना लिख दिए, 20 लिख दिए। ठीक, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 बटे 20, 1 माइनस 5 बटे 20। दूसरी बार तो यही किए हैं, आ गया बात समझ में। अब यहाँ मूल मात्रा कितना है 20 है, क्या कितना है 20, तो 20 से 20 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 20 से कम 20, 20 में 2 गया, कितना बचा 18 बचा। कितना बचा 18, कितना बचेगा 18 बटे कितना हो गया 20। यहाँ पे 20 से कम 20 में 5 गया, कितना बचा 15 बटे 20, 15 बटे कितना 20। और यहाँ से 20 से 20 ख़त्म हो गया तो कितना बचा है 1 बचा है। अब यहाँ कटाइए, क्या करेंगे इसको कटाएंगे। 5 तिया 5 चौकी, और यहाँ से फिर कट रहा है क्या 9 दूनी और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूना 4, सही कटा है ना। ठीक है, कटा हुआ है सही। फिर से कटाते हैं यार, 1 मिनट, फिर से कटाते हैं। 20 से कम 20, 20 में 2 गया, कितना बचा 18 बटे कितना 20, 20 से कम 20, यहाँ कितना हो गया 15 बटे 20। 5 चौकी 20, 5 तिया 15, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से कटाएंगे, 2 नमक कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 तिया 27 बटे कितना हो गया 40, 27 बटे 40 ऑप्शन में है इस तरह का वो। नहीं है 27 बटे कितना आ गया 40, कितना आ गया 27 बटे 40, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 27 अनुपात 40, 27 अनुपात 40। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए इसको सेकेंड तरीका से भी बना के दिखाते हैं। ठीक, सेकेंड तरीका में भी क्या करेंगे, पहले क्या लिख देंगे शेष, इसके बाद अनुपात किससे पूछा है मूल से। किससे पूछा है मूल से। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 5 6 10, 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, 2 एकम 2 10 दूनी 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बटे 10, एक ठोका कम खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरे बार कितना निकाल रहे हैं 5 लीटर, तो यहाँ से कितना बार में कटेगा 5 चौकी 20, और कई बार में 1 बार में, तो यहाँ 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 बटे कितना हो गया 4, 3 बटे 4, 3 बटे 4, तो यहाँ पे 5 रहने देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे 20, चूँकि कटेगा ठीक नहीं रहेगा देखने में। यहाँ पे कितना बच जाएगा मूल कितना है 20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसल हो गया, 20 से 20 कैंसल हो गया। 9 तिया कितना हो गया 27 बटे कितना 40, और रेशियो में इधर 1, तो यहाँ कितना हो गया 27 अनुपात 40। कोनो मेथड से बनाएंगे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात वही है, क्या बोल रहा है एक बर्तन में क्या है 400 लीटर दूध है, और बर्तन से क्या कर दिए 20 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पर क्या मिला दिए उतना ही मात्रा में पानी मिला देते हैं। फिर दोबारा क्या करते हैं 40 लीटर मिश्रण निकाल के फिर उसमें क्या करते हैं पानी मिला देते हैं। तो उस सब क्वेश्चन में क्या था मूल मात्रा से शेष का अनुपात, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है दूध का और पानी का अनुपात क्या होगा। ये चीज़ ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पहले क्या करना है पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद बनाना है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो बनाना शुरू करें 47।
देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, 47 है ना, 47 नंबर। क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले क्या निकाल देंगे, शेष दूध निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, शेष दूध निकाल देंगे। शेष दूध निकालने का तरीका हमको पता है, अब हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पहले क्या कर देंगे हम लोग, 400 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 20 है, 20 से ये कई बार में कटेगा, 20 20 यहाँ 400, 20 20 यहाँ 400, 20 में एक घटेगा, कितना बचेगा 19। तो यहाँ कितना हो जाएगा 19/20। एक ठो का काम हो गया। अब दूसरा का काम करते हैं। कितना है, 40 है, 40 से कई बार में, 10 बार में। कितना बार में, 10 बार में। 10 में एक घटेगा, कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9/10। दोनों का काम खत्म। अब पहले शेष निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, पहले शेष निकाल लेते हैं। ठीक, शेष निकाल लेते हैं पहले। 20 से ये कई बार में कटेगा, 20 से 20 बार में गया, 10 से ये 2 बार में गया। 19 नमक 1 से, जिसको बोलते हैं 171। कितना बोलते हैं 171। और 171 से यदि 2 से गुणन करेंगे तो ये हो जाता है 342। कितना हो जाता है 342। इतना खाली क्या है, दूध है। क्या है, खाली दूध है। इतना सब काम करने का हमको बाद इतना सा दूध बचा, तो जितना टोटल है उसमें घटाएंगे तो उसके बाद क्या बचा होगा, पानी। उसके बाद क्या बचा होगा, पानी। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे, पानी की मात्रा। क्या निकाल देंगे, पानी की मात्रा। तो 400 में से क्या कर देंगे, 342 घटा देंगे। क्या करेंगे, 342 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 58 बचेगा। कितना बचेगा, 58 बचेगा। ठीक, अब यहाँ जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ क्या कर देंगे, हम लोग निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, दूध है और अनुपात में पानी है। दूध है और क्या है, पानी है। तो दूध कितना आया है 342 और पानी कितना आया है 58। कितना आया है 58। ये 2 बार में कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 171। और ये भी 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 29। 29 दूनी 58, 171 दूनी 342। यही हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए इस क्वेश्चन में, इस जगह थोड़ा छाया कर देते हैं, देख लीजिए यही है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं इसको। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करना है, कोई भी एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद तुरंत कंसेप्ट पे पहुंचना है, कौन सा लगेगा। क्या बोल रहा है, एक बर्तन में कितना है 400 लीटर दूध है। हमने क्या किए, पहले दूध है निकलेगा, दूध है तो क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। तो 20 लीटर दूध क्या कर दिए, निकाल लिया था, और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में क्या मिला दिए, पानी मिला दिया। मतलब 20 लीटर निकाले और 20 लीटर पानी मिला दिए। फिर क्या किए, 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, और फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिश्रण। चूँकि हमको दूध निकाल के पानी मिलाए तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। क्या बन गया, दूध और पानी का मिश्रण बन गया। तो मिश्रण निकाल लिया जाता है, फिर से बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। ठीक, और अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, शेष दूध की मात्रा। शेष दूध की मात्रा। तो शेष निकालने के लिए क्या बताएं, पहले जितना दिया है उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए पहले क्या निकाला है, 20 लीटर निकाला है, 20 से 20 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में गया, कितना बच जाएगा, 20 में एक जाएगा कितना 19, 20 में एक जाएगा 19/20, 19/20। अब फिर से यहाँ कटाते हैं आगे जाके, क्या करते हैं, कटाते हैं आगे जाके। यहाँ पे हो गया 20 लीटर दूध निकाल लिया था, उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में क्या कर दिया, पानी मिला दिए। अब चलते हैं किस पे, 40 पे।
40 से कई बार में 10 बार में, 40 से कई बार में 10 बार में कटा। तो यहाँ पे 40 से जब 10 बार में कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 10। यहाँ ख़त्म ये वाला भी काम। अब चलते हैं किस पे, 60 लीटर पे। किस पे चलते हैं, 60 लीटर पे चलते हैं। कहाँ है 60 लीटर, यहाँ है 60 लीटर। तो 60 लीटर में देखिए अब कटने वाला डायरेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे कई बार में कटेगा, 20 तिया 60। अब 20 से 20 भी सही, यहाँ 400। अब तो नहीं कटेगा, कितना आ गया 3 आ गया और 20 आ गया, 3 आ गया और 20 आ गया। आ रहा है समझ में, 3 आ गया और कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 17 बटे कितना हो गया 20, 17 बटे 20। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको काटाने छटाने का काम ख़त्म करते हैं। क्या करेंगे, काटने छाटने का काम ख़त्म करते हैं। यहाँ तक आ गया है समझ में। अब यहाँ पे इसको जैसा का तैसा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, कटाने वाला काम हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे कटेगा, कोई आइडिया है। देखिए यहाँ पे 20 भी सही, अंक कितना हो गया 400 ख़त्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 19 नमो 1 तिरियाल से, 19 नमो कितना होता है 171, कितना होता है 171। 17 से इसको गुणा कीजिए, 17 एकम 17, बंकी कितना बचा 1, 17 सत्य कितना होता है 19 से, कितना होता है 19 से। तो 119, 1 कितना हो गया 120, 120 बचा कितना 12, कितना बचा 12। 17 एकम 17, 17 और 12 कितना हो गया 29, कितना हो गया 29। ये हो गया 2907 बटे कितना हो गया, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10। अब जैसे 100 रहता 2 डिजिट लेते, लेकिन यहाँ है कितना 10 है, कितना है 10 है। तो यहाँ पर एक ठो अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। आया बात समझ में। इसी तरह भाग दिया जाता है कि कटा के देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक। यहाँ पे 10 है इसीलिए 1 डिजिट के बाद दशमलव। यदि यहाँ पे 100 रहता है 2 डिजिट के बाद दशमलव, 1 के डिजिट है तो यहाँ कई डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद क्या लगा दिए दशमलव लगा दिए। ये हो गया हमारा किसका मात्रा, दूध का मात्रा। अब किसका निकालेंगे हम लोग, पानी की मात्रा। किसका निकालेंगे, पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितना आ जाएगा, 400 में से क्या कर देंगे 290.7 क्या कर देंगे घटेगा। 10 में से 7 गया, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। 9 की 9, 9 की 9, फिर यहाँ पे 9 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 0, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो बचा कितना 109.3। अब क्या पूछा है हमको, दूध का और पानी का मात्रा। यहाँ ध्यान देना है कि पानी और दूध तो नहीं है, क्या निकालना है दूध का और पानी का अनुपात। यहाँ लिख दिए दूध और एक तरफ लिख दिए पानी। दूध कितना है 290.7 और पानी कितना है 109.3। तो इससे यहाँ भी 1 डिजिट के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद दशमलव। ये क्या हो गया दशमलव उड़ गया, क्या हो गया दशमलव उड़ा दिए। तो यही हो गया हमको रेशियो कितना आ गया 2907.1093। यही हो गया हमारा रेशियो। ठीक, आ गया बात समझ में, आया कि नहीं, इसमें आ गया ना, ठीक है। इसको उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए क्वेश्चन क्या कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख गया। ये चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए क्या बोल रहा है, एक ड्रम में क्या है 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरह पदार्थ के कितना 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस मिश्रण को फिर क्या, मिश्रण की 20 लीटर मात्रा क्या करते हैं फिर से निकालता है और फिर क्या करता है पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। इसमें हमको किसका मात्रा पूछा है, पानी का मात्रा पूछा है। क्या पूछा है,
पानी का मात्रा, ये भी आसानी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे यहाँ है ना, क्या करेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, शेष इथेनॉल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, शेष इथेनॉल। शेष इथेनॉल निकल जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा भी निकल जाएगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, शेष इथेनॉल निकालते हैं। ठीक, शेष इथेनॉल निकालेंगे तो कितना है हमको, 80 लीटर। कितना है, 80 लीटर। सबसे पहले कितना निकाला गया है, 20 लीटर। तो 20 से क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। 20 चौकी 80, 20 से कम 20, तो 4 में से कितना जाएगा, 1। 3 बटे कितना, 4। एक ठोका काम खत्म। इसको फिर से लिख देते हैं ज्यों का त्यों। ठीक, यहाँ 80 रहने देते हैं। एग्जाम में हम कटा सकते हैं, लिखना को जरूरी नहीं है। अपना दिमाग को क्या रखना है, खाली खोल के रखना है। ठीक, अब यहाँ पे 20 से कई बार में फिर कटेगा, फिर तो इतने निकाला गया है, 20 से निकाला गया है। फिर से जब 20 से निकाला गया है तो इसी का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। या फिर इसी को कई बार लिख दिए, 2 बार क्या करेंगे, लिख देंगे। 3 बटे कितना लिख देंगे, 4। 4 चौकी 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो 45 लीटर जब इथेनॉल है तो अब किसकी मात्रा हमको पूछ रहा है, पानी की मात्रा। किसका पूछ रहा है, पानी की मात्रा। पानी की मात्रा पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 80 में से क्या कितना घटा देंगे, 45। कितना घटा देंगे, 45 उतार रहे हैं। 80 में से 45 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचा, 5। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7। कितना बचा, 7 में से 4 गया 3, तो कितना बच गया, 35 लीटर। कितना बच गया, 35 लीटर। यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज का 50वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक बर्तन में कितना है, 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से कितना निकालता है, मात्र 25% दूध निकालता है। कितना निकालता है, 25% दूध निकाल कर उतना ही मात्रा में क्या करता है, पानी भर देता है। यदि यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, मतलब एक बार तो करवे किया था और 2 बार कर दिया, तो कितना बार हो गया, 3 बार। तो इसमें कई बार गुणन करेंगे हम लोग, 3 बार, ना कि 2 बार। एक बार करवे किया था लेकिन 2 बार क्या कर दिया और दोहरा दिया। तो अंतिम में मिश्रण में किसकी मात्रा, दूध की मात्रा। किसका निकालना है, दूध की मात्रा। दूध की मात्रा निकालना है। कितना था भाई, 1600। कितना था, 1600 था। कितना था, 1600। देखिए यहाँ पे 25% क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में कई परसेंट, 100%। कितना आता है, 100%। इससे क्या कर दिए हम लोग, 25% निकाल दिए, तो कितना बचा, 75%। कितना होता है, 75%। अब इस 75% को कितना लिख सकते हैं, 75 बटे 100। 75 बटे 100, तो 25 दिया कितना होता है, 25 चौकी 100। जो बचा है वही लिखेंगे यहाँ, जो बचा हुआ है उसी को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4। कितना हो गया, 3/4। तो यहाँ 3/4 कई बार लिखेंगे, 3 बार। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, अब यहाँ पे 3 बार हुआ, हो गया। 4 चौकी 16, 16 16 खत्म। कई बार हो गया, 100 बार। फिर 4 से कई बार, 25 बार। 25 तिया 75, 75 और 25 तिया 75 तिया कितना हो गया, इसको टोटल को गुणन कीजिए तो कितना आता है, 25 गुना 27 करना है, 25 गुना 27। या फिर 25 तिया 75 और 75 गुना कितना, 9, 9 पचे 45, बंकी 4, 7 9 63 4 67, 63 4 कितना हो जाएगा, 67। तो दूध की मात्रा कितना बचा है, 675 लीटर। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन है, बना के लाइएगा, ठीक। 675 लीटर, यही हो गया इसका आंसर।
आ गया बात समझ में? ठीक है, जब बात समझ में आ गया तो इसको क्या करना है, इसी तरह जुड़े रहना है हमारे साथ, अच्छा प्रश्नों के लिए जुड़े रहना है। तो आज रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कल से शुरू करेंगे इसी मिक्सचर एंड एलिगेशन में, अभी और सारा कंसेप्ट बचा हुआ है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बिहार एसएससी, एईडीओ और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स है सब में ये सब क्या होगा, काम में आएगा, रेलवे में भी काम आएगा। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आगे हम सोच रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी मैथ का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब यहीं से लेते हैं आज विदा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।